जो पूरी पूरी रात कैरम बोर्ड खेलते हैं, वो नौजवान भी जरा तवज्जो दें जो पूरी पूरी रात लाइटें जलाकर पूरे मैदान में और क्रिकेट मैच खेलते हैं, या इंटरनेशनल लेवल पर होने वाले मैच को पूरी पूरी रात जागकर टेलीविजन पर या मोबाइल पर मैच देखकर पूरी रात खराब करते हैं, वो लोग भी जरा नजर डालें। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि 3 सहाबियों का एक वफद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आया, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पे मौजूद नहीं थे। जा सलासतु रहतिन, 3 सहाबियों पर मुश्तमिल एक जमात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज बीवियों से मुलाकात करती है। इला बाज बुयूत नबी, ये आया बाज अज़वाज नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज बीवियों से मुलाकात करने के लिए नबी नहीं मिले तो अल्लाह के रसूल की कुछ बीवियों से उन्होंने मुलाकात की और पूछा, अल्लाह के रसूल कितनी नमाज पढ़ते हैं, कितने रोज़े रखते हैं, कितना सोते हैं, रात में कितना उठते हैं। पूरी इबादत का हाल मालूम करने के लिए नबी की बाज बीवियों से मुलाकात करता है 3 सहाबियों का एक वफद। और बीवियों से मुलाकात करने के बाद जब ये वफद बाहर आया, ये तीनों सहाबा बाहर आए तो कहने लगे, कहाँ अल्लाह के रसूल और कहाँ हम, कहाँ हमारी इबादतें और कहाँ नबी। अल्लाह के नबी अगर इबादत ना भी करें तो चलेगा, क्योंकि वो तो जन्नती हैं। हमको तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा इबादत करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों ने नबी की इबादत करने का जो हाल बताया है वो नबी के लिए ठीक है, हमें नबी अकरम से ज्यादा करना है, क्योंकि नबी तो बख्शे बख्शाए हैं, नबी तो जन्नती हैं, हमें जन्नत में जाने वाले आमाल करना है। ऐसा है। उन तीनों में से एक सहाबी ने क्या कहा, नक्शा देखिए। एक ने कहा, हम आज के बाद रात भर नमाज पढ़ेंगे और कभी सोएंगे नहीं, हर रात जागेंगे और पूरी रात हम अल्लाह की इबादत में लगे रहेंगे। हम अल्लाह की इबादत करेंगे, ईशा की नमाज के बाद हम मुसल्ले पे खड़े हो जाएंगे, नफिल पे नफिल पढ़ते चले जाएंगे। आज के बाद हम कभी सोएंगे नहीं, रात भर हम नमाजों में गुजार देंगे। 3 सहाबियों में से एक सहाबी ने यह कहा कि मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा और कभी सोया नहीं करूंगा रात में। दूसरे सहाबी ने क्या कहा, रात तो तुमने ले ली, रात भर तुम इबादत करोगे, कभी नहीं सोगे, मैं हमेशा रोजा रखा करूंगा और कभी छोड़ूंगा नहीं, यानी मैं पूरे दिन साल के 12 महीने में रोजे रखूंगा और कभी छोड़ूंगा नहीं, हमेशा मैं रोजा रखूंगा। जब तक मुझे जिंदगी है और मेरी जान में जान है, मैं रोजे को तर्क नहीं करूंगा, मैं हमेशा रोजा रखूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। अब तीसरा बचा। तीसरे ने कहा, तुम रात भर नमाज पढ़ोगे, तुम दिन भर रोजा रखोगे, तो अब मैं क्या करूं, दिन तो तुमने ले ली, रात तुमने ले ली, मैं भी तो इबादत करना चाहता हूं। तो तीसरे ने बड़ा अजीब एक इबादत का एक तीसरा तरीका है, उसने कहा, अना आतज़िलुन निसा फला तज़व्वज, मैं रात में नमाज पढ़ूंगा और दिन में रोजा भी रखूंगा,
दिन में रोजे रखूंगा और रात में नमाज पढ़ूंगा और बीवी से अलग थलग हो जाऊंगा, बीवी के करीब ही नहीं जाऊंगा, या मैं निकाह नहीं करूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा, शादी करूंगा तो बीवी के करीब जाना पड़ेगा, बीवी के करीब जाएंगे तो बच्चे होंगे, बच्चे होंगे तो फिर बच्चों के लिए कमाओ और उनके लिए मेहनत करो, मजदूरी करो, उनको पाल पोस के बड़ा करो, तो इबादत का टाइम हमें बीवी बच्चों की परवरिश में गुजारना पड़े। तो अना आतज़िलुन निसा फला अतज़व्वज, मैं निकाह ही नहीं करूंगा, या मैं शादी नहीं करूंगा, या मैं बीवी से अलग थलग हो जाऊंगा, रात भर नमाज पढ़ूंगा और दिन भर इबादत करूंगा, रोजे रखूंगा। ये तीसरे ने अपना तरीका बताया। तो तीन सहाबी तीन जगह बट गए। एक ने कहा मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा, दूसरे ने कहा मैं दिन में रोजा रखूंगा, कभी छोड़ूंगा नहीं, तीसरे ने कहा मैं रात में नमाज भी पढ़ूंगा और दिन में रोजा भी रखूंगा और बीवी के करीब नहीं जाऊंगा। तीन लोगों ने तीन किस्म की बातें कही। रात रात भर मैच खेलने वालों, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को जब इस बात का इल्म होता है कि तीन साहबा ऐसा ऐसा बोले, तो आप उन तीनों के पास गए, आप उन तीनों के पास तशरीफ ले गए, और जब उन तीनों के पास गए तो आपने उनसे पूछा अंतुमुल्लज़ी कुल्तुम कज़ा व कज़ा। यह है बुखारी शरीफ किताबुन निकाह के अल्फाज, यह है बुखारी की हदीस किताबुन निकाह के अल्फाज। समअतु अंतुमुल्लज़ी कुल्तुम कज़ा व कज़ा, मैंने सुना है, क्या तुम ही वो लोग हो जो ऐसा ऐसा कह रहे थे? क्या तुम ही वो लोग हो जो ये कह रहे थे कि मैं रात भर नमाज पढ़ूंगा? क्या तुम ही में से वो शख्स मौजूद है जो कह रहा था मैं दिन भर रोजा रखूंगा? क्या तुम ही में से कोई शख्स ऐसा है जो ये कह रहा था कि मैं बीवी और बच्चों के करीब नहीं जाऊंगा, रात में नमाज भी पढ़ूंगा और दिन में रोजा भी रखूंगा? कालू बला, हाँ क्यों नहीं, हमने कहा अल्लाह के नबी साफ दिल के थे, झूठ नहीं बोला करते थे, साफ तौर पर कह दिया कि हम ही ने ऐसा ऐसा कहा है। अल्लाह के रसूल ने उन तीनों से क्या कहा? वो मैच नहीं देख रहे थे, मैच खेल भी नहीं रहे थे, पूरी रात जियो और एयरटेल की तरफ से मिलने वाला 2GB डाटा भी देखकर ख़त्म नहीं कर रहे थे, बल्कि नमाज पढ़ने की बात और रोज़ा रखने की बात उन्होंने कही थी, नेक काम करने की बात उन्होंने कही थी, लेकिन अल्लाह के रसूल ने इससे भी मना कर दिया और फरमाया नहीं, तुम रात भर नमाज पढ़ना चाहते हो, कहाँ नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम दिन भर रोज़ा रखना चाहते हो हमेशा, तुम्हारे लिए ये काम भी गलत है, नहीं कर सकते। और ए हजरत जी, तुम बीवी बच्चों को छोड़ोगे, रात में नमाज और दिन में रोज़ा? हाँ। तो कहा कि अच्छा एक बात बताओ, अल्लाह से तुम ज़्यादा डरते हो या मैं? साहबा बोले अल्लाह के नबी हम कहाँ, आपसे ज़्यादा कौन अल्लाह से डरने वाला होगा, आप ज़्यादा डरते। अल्लाह का खौफ तुम्हें ज़्यादा है या मुझे? नहीं, आपको ज़्यादा है। तकवा तुम्हारे अंदर ज़्यादा है या मेरे अंदर? नहीं, आप ही के अंदर है। तो कहा जब मैं तुम में सबसे ज़्यादा अल्लाह का खौफ खाने वाला, अल्लाह से डरने वाला और अल्लाह का तकवा अपने दिल में पैदा करने वाला हूँ, तो मेरा तो ये हाल है कि मैं रात के आखिरी हिस्से में उठता हूँ, 2 हिस्से में सोता हूँ। इशा की नमाज के बाद फजर तक हम रात के 3 हिस्से कर लेते हैं, 2 हिस्सा में सोता हूँ और आखिरी हिस्से में मैं उठता हूँ। मैं नमाज भी पढ़ता हूँ और कभी कभी मैं एक एक करके सारी बीवियों के पास भी जाता हूँ, मैं बीवियों से मिलता भी हूँ, उनके हुकूक भी अदा करता हूँ। मैं रात में सोता हूँ, आँख काक भी अदा करता हूँ। 2/3 रात गुजर जाने के बाद आखिरी हिस्से में रात के उठता हूँ तो मैं अल्लाह की इबादत भी करता हूँ। मैं रात में उठता हूँ, अपनी बीवियों के पास भी जाता हूँ, उनके हुकूक भी अदा करता हूँ। मैं महीने में कुछ दिन नफली रोजे भी रखता हूँ और छोड़ता भी हूँ। मेरे पास बीवी है, मैं बीवी के पास भी जाता हूँ। मैं दिन में रोज़ा रखता भी हूँ और छोड़ता भी हूँ। मैं रात में सोता भी हूँ और 2/3 रात गुजर जाने के बाद रात में उठकर मैं अल्लाह की इबादत भी करता हूँ। यही मेरा तरीक़ा है, यानी तुम्हें भी ऐसा ही करना है। पूरी पूरी रात नमाज में गुजार रहे हो, गलत है।
हमेशा रोज़ा रखोगे, कभी नहीं छोड़ोगे, ये भी गलत है। और बीवी बच्चों को छोड़कर नमाज और रोज़े में पड़े रहो तो ये भी गलत है। फरमाया जो मैं कर रहा हूँ वही मेरी सुन्नत है। फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, अगर तुमने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा, मेरे तरीके पर न चले, रात रात भर नमाज पढ़ते रहे और दिन दिन भर रोज़ा रखते रहे, अपने बीवी बच्चों के करीब नहीं गए, अपने बीवी और बच्चों के हुकूक को पूरा नहीं किया, फलैसा मिन्नी, तो आज के बाद तुम हम में से नहीं, यानी रात भर नमाज पढ़ने के बावजूद भी तुम मुसलमान नहीं कहलाओगे, इस्लाम के अंदर तुम्हारी एंट्री नहीं होगी। गौर करो, रात रात भर नमाजों में गुजार देने वाला इंसान जब शरीयत पे नहीं चलता है और रात रात भर नमाज पढ़ने की कसम खा लेता है तो ये इंसान इस्लाम से खारिज हो रहा है। रात रात भर मैच देखने वाले, रात रात भर कैरम बोर्ड खेलने वालों, तुम्हें पूरी पूरी रात कैरम बोर्ड और मैच खेलने में गुजारने की परमिशन कहां से मिल गई? हमारे नबी ने पूरी पूरी रात नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी है। हमारे नबी ने हमेशा हर दिन रोजा रखने की इजाजत नहीं दी है। कैरम बोर्ड खेलकर अपना पूरा दिन बर्बाद करने की और पूरा मैच खेल खेल कर अपनी पूरी रात बर्बाद करने की इजाजत तुम्हें कौन सी शरीयत में मिल गई? जरा अपने नफ्स से पूछो, अपने दिल से पूछो। हिसाब व किताब का दिन तो एक मुतय्यन है, यौमुल हिसाब, वो तो होना ही होना है। कभी अपने नफ्स, अपने ज़मीर, अपने गरीबानों का बटन खोलकर, अपने गरीबानों में झांक कर अपने दिल से अपना हिसाब लो, अपना भी मुहासिबा करो, एहतसाब नफ्स करो कि तुम्हें किसने इजाजत दे दी। पूरी पूरी रात मोबाइल में लगे रहना और पूरी पूरी रात जब तक ये 2GB 4GB 5 हमारा इस्तेमाल नहीं कर लेंगे हम सोएंगे नहीं, और हर रात इसको मामूल बना लेना, ये इजाजत किसने दी? शरीयत। ये नबी अकरम की रहमत है। अगर आप कहते कि नहीं तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, रात भर नमाज पढ़ोगे, ठीक है, तुम हमेशा रोज़ा रखोगे, बड़ा अच्छा काम है, आपकी रहमत को ये गवारा नहीं हुआ। एक आदमी जब रात भर नमाज ही पढ़ता रहेगा तो दिन में फिर वो मेहनत नहीं कर पाएगा, मजदूरी नहीं कर पाएगा, रिस्क हलाल नहीं कमा पाएगा, फिर वो अपने बीवी और बच्चों को क्या खिलाएगा? इसलिए फरमाया कि रात का कुछ हिस्सा सोया भी करो और आखिरी हिस्से में उठकर अल्लाह की इबादत भी कर लिया करो। आपने हमेशा दिन में रोज़ा रखने को मना कर दिया। जब तुम दिन भर रोज़ा ही रखते रहोगे और हमेशा रखोगे तो नहीफ और कमज़ोर हो जाओगे, तुम्हारी तंदुरुस्त सेहत ख़राब हो जाएगी। जब सेहत ख़राब हो जाएगी तो तुम अपनी बीवी और बच्चों के लिए मेहनत नहीं कर सकते हो, जल्दी कब्र के दहाने पर पहुँच जाओगे, फिर तुम्हारी बीवी और बच्चों की जिम्मेदारी किसकी ऊपर आयद होगी? रहमतुल आलमीन की रहमत जोश में आती है और आपने दिन भर रोज़ा रखने से मना कर दिया है, आपने पूरी पूरी रात इबादत करने से मना कर दिया है। आपने फरमाया कि रात का कुछ हिस्सा सोया भी करो और 2/3 गुजर जाने के बाद आप उठकर अल्लाह की इबादत में लग जाया करो। फिर आपने फरमाया कि महीने में 3 रोज़े रख लिया करो नफली, अल्लाह के यहाँ एक नेकी 10 नेकी के बराबर होती है। अगर तुमने 3 रोज़े रख लिए महीने में तो तुम्हें 30 रोज़ों का सवाब मिलेगा। हर महीने 3 रोज़े रख लो तो गोया कि तुमने पूरे महीने रोज़े रख लिए हैं। आपने पूरे महीने रोज़े रखने से मना कर दिया, सिर्फ महीने में 3 रोज़े रखने की परमिशन भी दे दी ताकि तुम्हें सवाब भी मिलता रहे, रोज़ा भी रखते रहो और अपनी बीवी और बच्चों के हुकूक भी अदा करते रहो और मेहनत व मजदूरी करके कमा कर लाओ और अपनी बीवी और बच्चों को खिला और पिला भी सको। ये रहमतुल आलमीन की रहमत है। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफ़ुर रहीम, वो मोमिनों के लिए कुछ खास मेहरबान है। ये है उसकी रहमत। आइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के महीने में 3 रातों में आपने तरावीह की नमाज जमात के साथ पढ़ाई, जिसको हम तहज्जुद भी कह सकते हैं और तरावीह भी। पहली रात पढ़ाई, काफ़ी लोगों ने पढ़ी,
दूसरी रात पढ़ाई, पहले से ज्यादा लोग मस्जिद में आए। तीसरी रात में पढ़ाई तो मस्जिद खचाखच भर गई। चौथी रात अल्लाह के रसूल नहीं आए, बल्कि अपने हुजरे से खबर भिजवा दी कि जिसको भी ये नमाज पढ़ना है अलग अलग पढ़ ले, या 2 4 5 6 लोग जमा होकर एक को इमाम बना लें और वो उनको नमाज पढ़ा दे। जिसको पढ़ना हो अपने घर में भी पढ़ सकता है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा। सुबह जब अल्लाह के नबी वापस आए, लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल, अच्छा लग रहा था जब आप जमात के साथ तरावी की नमाज पढ़ा रहे थे। हम चाहते हैं कि आप नमाज जमात के साथ इसको पढ़ाते रहें और पूरे रमजान के महीने में जमात के साथ तरावी की नमाज का एहतिमाम करें। हम आपके पीछे नमाज अदा करना चाहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं कल की रात भी निकलना चाहता था, मैं चाहता था कि कल पढ़ाऊं, लेकिन कल मैं इसलिए नहीं आया कि जब मैंने देखा कि पहली रात हमने तरावी पढ़ाई तो तुम्हारी तादाद में अच्छा खासा इजाफा था, दूसरी रात में जब मैंने नमाज पढ़ाई तो तुम्हारी तादाद में और मजीद इजाफा हो गया, जब तीसरी रात मैंने तरावी पढ़ाई तो पूरी की पूरी मस्जिद खचाखच भर गई। मुझे डर महसूस हुआ ऐसा ना हो कि मेरा ये अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन देखकर जिब्राइल अमीन को भेज दे और ये नमाज हमारे ऊपर फ़र्ज न कर दी जाए, हमारे ज़रिए ये हुक्म नाफिज न करवा दे अल्लाह ताला कि आज के बाद ये नमाज तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी उम्मत के ऊपर ये नमाज फ़र्ज कर दी गई। मुझे इस बात का डर लगा ये नमाज कहीं फ़र्ज न कर दी जाए, जिब्राइल अमीन अल्लाह की तरफ से फ़र्जियत का ऐलान लेके ना आ जाए कि अल्लाह ताला ने आपकी उम्मत पर यह नमाज तरावी को फर्ज कर दिया है। मुझे डर लगा इसलिए मैं नहीं आया। मेरे भाइयों, नबी अकरम ने 3 रात नमाज पढ़ाई और जमात के साथ पढ़ाई, लेकिन चौथी रात में आप नहीं आए। चौथी रात में आप नहीं आए, वजह क्या बताई? मुझे डर लगा कि कहीं ये नमाज अल्लाह ताला मेरी उम्मत पर फर्ज ना कर दे। अगर मेरी उम्मत पर यह नमाज फ़र्ज कर दी जाए और फिर मेरी उम्मत ना पढ़ पाए तो जहन्नम के करीब चली जाएगी। ये नबी अकरम की रहमत का तकाजा देखिए कि आप चौथी रात नमाज पढ़ाने ही नहीं निकले। क्यों? क्योंकि डर लगने लगा कि कहीं फ़र्ज ना हो जाए। मेरी उम्मत पर नबी अकरम का चौथी रात में ना निकलना रहमत है उम्मत के लिए। फ़र्ज हो जाती तो क्या होता? मिसवाक फ़र्ज हो जाती तो क्या होता? रात रात भर इबादत और दिन दिन भर के रोज़े फ़र्ज कर दिए जाते। अल्लाह के रसूल कहते थे नहीं बहुत अच्छा करो, आज बहुत अच्छा अमल करो, तो क्या होता? हम कहाँ होते आज? ये सूरत हाल देखिए, अपने ज़मीर से पूछिए, अपने दिल से पूछिए, कुरान ने कितनी सही फजीलत बयान की मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, वो मोमिनों के, मुसलमानों के फ़ायदे के बड़े मुतमन्नी रहते हैं और मोमिनों के साथ उनकी रहमत कुछ ख़ास है। कितनी ख़ास रहमत है। आइए एक और चीज़ बताएं, और बहुत प्यारी चीज़, और सुनिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक, मुझ तक, सारे नबियों को जब भी इस दुनिया में भेजा तो उनको एक इख्तियारी दुआ दी। इख्तियारी दुआ समझते हो? इख्तियारी दुआ दी कि हम तुम्हारी सारी दुआएं कबूल करें या ना करें ये मेरी मर्जी, लेकिन एक दुआ का इख्तियार देता हूं, तुम मांगो, तुम्हारी वो हम ज़रूर सुनेंगे। इसको कहते हैं इख्तियारी दुआ। एक दुआ हम ज़रूर सुनेंगे तुम्हारी, जो भी तुम मांगना चाहो मांगो। आदम अलैहिस्सलाम ने मांगी और आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक सारे नबियों ने वो इख्तियारी दुआ मांगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने हर नबी से कहा मांगो हम तुम्हें देंगे।
सारे नबियों ने जल्दी कर ली। अल्लाह ताला ने दुनिया में इख्तियार दिया था कि मांगो, एक दुआ हम तुम्हारी जरूर सुनेंगे, तुम्हारी मर्जी जो मांगोगे हम तुम्हें देंगे। सारे नबियों ने मांग ली। जब मुझे नबी बनाकर दुनिया में भेजा तो अल्लाह ताला ने एक इख्तियारी दुआ मुझे भी दी। हाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मांग लीजिए, आप भी दुनिया में क्या मांगना चाहते हैं, आपको भी इख्तियार है। मैंने सारे नबियों को एक इख्तियारी दुआ दी और उनकी सुनी, उनको इस दुनिया में नवाजा। आपको भी एक इख्तियारी दुआ दे रहा हूं, जो मांगेंगे हम देंगे। बताइए क्या चाहिए। अल्लाह के नबी ने इसका जिक्र हजरत आयशा सिद्दीका से किया कि अल्लाह ताला ने आज मुझे इख्तियारी दुआ दी है। हजरत आयशा खुश हो जाती हैं और कहती हैं, अय अल्लाह के नबी मौका अच्छा है, आए मेरे प्यारे शोहर मौका बड़ा अच्छा है। जब अल्लाह ने इख्तियारी दुआ दी है तो आप अल्लाह से सोना मांग लो, चांदी मांग लो, ऐसी चीज मांग लो कि हमें जिंदगी भर पेट पे पत्थर न बांधना पड़े, हमें फाके ना करना पड़े, हमें मुसीबतें न झेलना पड़े। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर मैं उस मौके पर अल्लाह से ये कहता कि अल्लाह इस ओहद पहाड़ को मेरे लिए सोने का पहाड़ बना दे, जहां मैं चलना चाहूं चलूं और ये पहाड़ भी मेरे साथ चले, तो अल्लाह ताला मेरे लिए उस ओहद पहाड़ को भी सोने का बना देता। काबे के रब की कसम, जहां मैं चलता वो पहाड़ भी सोने का मेरे साथ साथ चलता। मेरी बीवी आयशा मुझसे कह भी रही थी कि अल्लाह के नबी, आए मेरे प्यारे शौहर, जब अल्लाह ने इख्तियार दिया ही है तो मांग लो, क्यों नहीं मांगते हो। फख्तबातु, लेकिन मैंने वो दुआ नहीं मांगी, मैंने उस दुआ को छिपा लिया। सारे नबियों ने जल्दी की लेकिन मैंने जल्दबाजी नहीं की। अल्लाह ने इख्तियार दिया, मांग लो। मैं चाहता तो ओहद पहाड़ भी मेरे लिए सोने का बन जाता, जहां मैं चलता पहाड़ मेरे साथ साथ चलता। मैं जो मांगता अल्लाह मुझे देता, लेकिन मैंने नहीं मांगा। फिर हजरत आयशा कहती हैं, आप मांग नहीं रहे, लेकिन इस दुआ को आखिर जब आपको हक दिया है तो नहीं मांगेंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मांगूंगा लेकिन दुनिया में नहीं। इख्तबा तो दावती आयशा, मैंने अपनी दुआ को छिपा लिया है, मैं आज इस दुआ को नहीं मांगूंगा। मुसलमानों गौर करो, आए घसिया घाट के इस बड़े मैदान में जमा होकर सुनने वालों सुनो। हजरत आयशा ने पूछा, फिर इस दुआ को आप कब मांगेंगे। कहते अल्लाह के नबी, आयशा कयामत का दिन होगा, मैदान महशर होगी, मेरी उम्मत नफसी नफसी चिल्ला रही होगी, नफसा नफसी का आलम होगा, परेशान हाल होंगे। सूरज सवा नेज़े के फासले पर, यानी 1 मील के फासले पर होगा। सूरज और सूरज की पूरी गर्मी जमीन के ऊपर गिर पड़ रही होगी और सारे इंसानों के जिस्मों से, उनके सरों से पसीना टपक टपक कर उनके कदमों पे गिर रहा होगा और पसीने में लोग अपने अमाल के मुताबिक डूबे हुए होंगे। कुछ टखनों के बराबर, कुछ पिंडली के बराबर, कुछ कमर के बराबर, कुछ घुटनों के बराबर, कुछ कमर के बराबर, कुछ कांधे के बराबर और कुछ उसमें गोते लगा रहे होंगे। मेरी उम्मत नफसा नफसी के आलम में होगी। उस वक्त मैं अल्लाह से उस दुआ को मांगूंगा और कहूंगा, इलाहल आलमीन, सारे नबियों को तूने एक इख्तियारी दुआ दी, उन्होंने दुनिया में अपनी अपनी दुआ मांग ली। अल्लाह मेरा भी हक था, अल्लाह मुझे भी एक दुआ मांगने का हक था और तूने मुझे भी वो दुआ दी थी कि मांगो क्या मांगते हो। मैंने दुनिया में कुछ नहीं मांगा, मेरी वो दुआ बाकी है। ऐ अल्लाह आज मुझे हक दे, आज मुझे इजाजत दे कि मैं दुआ मांगूं। ऐ अल्लाह मेरी दुआ तू सुन ले।
अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन मुझे उस दुआ के मांगने की इजाज़त देगा। हज़रत आयशा ने पूछा, आए अल्लाह के नबी, तो क़यामत के दिन आप क्या मांगेंगे? इमाम कायनात की ज़बान से निकला, शिफ़ाअतन लि उम्मती। क़यामत के दिन जब अल्लाह मुझे दुआ मांगने का हुक्म देगा, इजाज़त देगा कि मैं यहाँ तुम्हारी सुन लूँगा, इख्तियार है तुम्हें, बताओ क्या मांगते हो। उस वक्त मैं अल्लाह से अपनी उम्मत की शिफात का हक मांगूंगा और अल्लाह मुझे शिफात का हक देगा कि जाओ आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ये हक तुम्हें दिया, तुम कुछ गुनाहगार लोगों की शिफात करा सकते हो, उनको जन्नत में ले जाने का हक रखते हो, जाओ मैं तुम्हें इजाज़त दे रहा हूँ। ये उम्मत के लिए रहमत नहीं तो और क्या है। दुआ उस नबी ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं मांगा। आप दिन भर जो मेहनत करते हो किसके लिए करते हो? अपने लिए नहीं करते हो, माफ कीजिएगा। आपको तो 2 रोटी खाना है, कहीं भी मिल जाएगी। आप जो सुबह से लेकर शाम तक